हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो क्या वो लड़की है इस कारण किसी को फर्क नहीं पड़ता? तो क्या वो लड़की है तो उसके साथ कुछ भी होगा? तो क्या वो लड़की है तो सरेराह उसे छेड़ा जाएगा? तो क्या वो लड़की है तो वो केवल मस्ती की चीज है? तो क्या वो लड़की है तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कोई भी दबोच लेगा? तो क्या वो लड़की है तो क्या उसके साथ कोई भी गलत ढंग से छू लेगा? तो क्या वो लड़की है तो कोई भी उसकी बेबसी, लाचारी और कमजोरी का फायदा उठाएगा? तो क्या भारत का संविधान उसकी सुरक्षा का हक नहीं देता? क्या भारत का कानून एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाएगा? क्या संविधान जो हक लड़कों को देता है तो क्या वो उस लड़की को नहीं मिल सकता? कर्नाटक के बेंगलुरु से जो तस्वीर आई है वो डराने वाली है। इस तस्वीर को देखकर कोई भी लड़की सहम जाएगी। देखिए इस तस्वीरों में कैसे ये लड़का सरेआम दो लड़कियों को छेड़ता है। इस सुनसान गली में खड़ी ये लड़कियों को पहले वो मुंह दबाता है, फिर उनके बॉडी पार्ट को टच करता है। बेचारी दूसरी लड़की उसको बचाती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। बच्चियां चीखती चिल्लाती हैं, उनको बचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये लड़का बेखौफ है और लड़की को दबोच रहा है। कैसे उसका मुंह दबाया हुआ है और उसकी बॉडी पार्ट को टच करता है और रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन जब तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान सामने आया जो बेहद ही शर्मनाक था। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस तरह की घटनाएं बड़े शहरों में अक्सर होती रहती हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी है वह कानून के अनुसार की जाएगी। मैंने अपने कमिश्नर को बीट पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। मंत्री जी, मैं आपसे सीधा सवाल करती हूँ, अगर उस जगह पर आपकी बेटी होती, आपकी पत्नी होती और या फिर आपकी बहन होती तो भी क्या आप यही बयान देते? मंत्री जी, आपके रिश्ते नातेदार में कोई भी लड़की होती तो क्या आप यही बयान देते? विधायक की लड़की होती, नेता की लड़की होती, किसी अफसर की लड़की होती तो भी आप क्या यह बयान देते? मंत्री जी, एक बार आप बयान देने से पहले सोच तो लेते कि आप किस मामले को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। क्या आपके अंदर जरा भी दिल नहीं है कि आप एक लड़की के मामले में आप ऐसा बयान दे रहे हैं? मंत्री जी, आपको जनता ने उस कुर्सी पर बिठाया है, देश के संविधान ने उस कुर्सी पर बिठाया है, इसीलिए ताकि आप न्याय कर सके, लोगों की भावनाओं को समझे और ऐसी घटनाओं को अंकुश लगा सके। लेकिन आपके बयान तो ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत का संविधान उस लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकता? एक लड़का सरेराह लड़की को छेड़ता है, उसे दबोचने की कोशिश करता है, उसका मुंह बंद करता है और फिर भाग जाता है। और मंत्री जी कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती रहती है, ये आम बात है। लड़की से छेड़खानी तस्वीरें आई और मंत्री जी का शर्मनाक बयान आया तो विपक्षी बीजेपी आग बबूला हो गई। सुनिए बीजेपी के कर्नाटक के गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया। हमारे सामने एक ऐसा वक्तव्य आया है कर्नाटक के होम मिनिस्टर का जिसने हमें शर्मिंदगी महसूस करने पर और अपने आप पर घिन महसूस करने पर मजबूर कर दिया। एक मर्द, एक व्यक्ति दो महिलाओं का पीछा करता है, लंबे समय तक पीछा करता है, फिर उनमें से एक महिला को पकड़कर धक्का मारता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ डालता है और ये करने के बाद वो भाग जाता है। परंतु गंभीरता दिखाने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले, सख्ती दिखाने के बदले कर्नाटका के होम मिनिस्टर का बयान आता है मानो कि वो इस अक्यूज के साथ खड़े हैं, मानो कि वो इस मोलेस्टर के साथ खड़े हैं। कर्नाटका के होम मिनिस्टर कहते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। कर्नाटका कांग्रेस के लिए और उनके नेताओं के लिए एक महिला की इज्जत पर, आबरू पर इस प्रकार से प्रहार होना, ये तो रही राजनीति की बातें, लेकिन आपको बता दें कि भारत का संविधान हर किसी को अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का मौलिक अधिकार देता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 शरीर व संपत्ति की निजी सुरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त करता है। इसके तहत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन, शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए उचित और आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है।
लेकिन वो लड़की थी, कमजोर थी, शरीर से मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है। लेकिन मंत्री जी को क्या, उन्हें तो तमाम सुरक्षाकर्मी मिली हुई है, वो कुछ भी करे कह सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मैं वो दर्द महसूस कर सकती हूं और वो पीड़ा समझ सकती हूं, वो मानसिक हालत समझ सकती हूं जो उस लड़की पर बीत रही होगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।